कल भारत के मैच जीतने के बाद में सोशल मीडिया पर जब मैं देख रहा था कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं, तो एक चीज ने मुझको काफी ज्यादा हैरान कर दिया। एक बड़ा तबका ऐसा है सोशल मीडिया पर जिसका कि ये कहना है कि दरअसल इंडिया ये मैच जीता नहीं है बल्कि पाकिस्तान ये मैच हारा है। पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी थी ये मैच हारने की भारत के साथ में, लेकिन भारत की हारने की कोशिश कम पड़ गई और पाकिस्तान की हारने की कोशिश ज्यादा हो गई, इसीलिए पाकिस्तान हार गया। देखिए, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं। दरअसल ये कह देना कि इंडिया को ये जीत प्लेट में रखकर दे दी पाकिस्तान ने, ये हमारे बॉलर्स की कहीं ना कहीं तौहीन हो। हमारे बॉलर्स ने कल जिस तरीके से चढ़कर खेला है ना पाकिस्तान के सामने, इसका वही एक मेन कारण रहा कि पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भी ना सरवाइव नहीं कर पाया। कोशिश भी करी ना उसने, तो भी सरवाइव नहीं कर पाया। जितने भी लोग ये बातें बोल रहे हैं कि यार इंडिया को ये मैच तो ऐसे ही जीत के मिल गया, भैया ऐसा है कि जो ये पाकिस्तान ने चोक किया है ना, ये चोक इसीलिए किया क्योंकि इंडिया के बॉलर्स इतनी खतरनाक बॉल डाल रहे थे। और अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आप क्रिकेटिंग फैन हो ही नहीं। एक सिंपल सा सिनेरियो आपको बताता हूं। 10 ओवर में पाकिस्तान के 57 रन थे, एक विकेट गिरा था और वो बहुत सटीक जगह पर बैठे हुए थे कि हाँ भाई यहां से मैच अपने पाले में ही आना है। अब उसके बाद में अक्षर पटेल का एक ओवर आता है, बंदा 9 रन देता है उस ओवर में और उस्मान खान का विकेट निकालता है। ऋषभ पंत ने वहां पर डीआरएस दिया था जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुआ। 12वें ओवर में अर्शदीप आता है, सिर्फ 6 रन देता है। यहां से आप देखिएगा कि रन कितने दिए गए ओवर में। 12वें ओवर में अर्शदीप ने दिए 6 रन। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने दिया 1 रन और फकर जमान का विकेट निकाला। 14वें ओवर में अर्शदीप ने फिर से दिए 6 रन। 15वें ओवर में बुमराह आया, उसने एक क्रूशियल रिजवान का विकेट निकाला, 3 रन दिए। इसके बाद 16वें ओवर में 2 रन देता है अक्षर पटेल। 17वें ओवर में 5 रन दिए हार्दिक पांड्या ने और शादाब खान का विकेट निकाला। मतलब आप यहां पर देखिए 12वें से लेकर 17वें ओवर तक सबसे मैक्सिमम जो रन गए हैं वो सिर्फ 5-6 रन गए हैं जो कि अर्शदीप ने दिए थे। 18वें ओवर बाद आ जाइए, सिराज का ये ओवर था, थोड़ा महंगा साबित हुआ, बट उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 9 ही रन गए। इसमें एक वाइड भी थी और एक नो बॉल भी थी, मतलब एक फ्री हिट भी थी। 19वां ओवर डालने के लिए आया बुमराह, सिर्फ 3 रन दिए और इफ्तिकार का विकेट निकाला और इस ओवर ने गेम पलट दिया। आखिरी ओवर मेरा हर्षदीप को करने के लिए 18 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए, हर्षदीप ने 11 रन दिए, इमाद वसीम का विकेट निकाला। अब यहां पर आप देखो आपको कौन कौन बॉलिंग करता हुआ दिखे, सारे के सारे बॉलर्स जडेजा को छोड़। अक्षर पटेल ने बॉलिंग कर ली, पांड्या ने बॉलिंग कर ली, बुमराह ने बॉलिंग कर ली, सिराज ने बॉलिंग कर ली, हर्षदीप ने बॉलिंग कर ली। ये हमारे बॉलर्स यहां पर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए और सबने एक पैक में बॉलिंग करी। रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद में कहा था कि मैंने हमारे बॉलर्स को कहा कि भाई जब हम बिखर सकते हैं ना तो ये पाकिस्तान भी बिखर सकता है। और देखो, कप्तान चाहे कुछ खेले, अगर आपके प्लेयर्स आपको उस बात के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर कप्तान के कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता। और रोहित शर्मा के बातों का जो रिस्पॉन्स इंडियन बॉलर्स ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में हमको इंडियन बॉलिंग को प्रेज करना ही चाहिए। हम जब भी इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तब अक्सर पाकिस्तान की बात आती है, ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, साउथ अफ्रीका की बात आती है, इंडिया की बात बहुत कम होती है। अभी बीच में एक दौर आया था जब बुमराह, शामी, उमेश यादव सब लोग साथ में बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे और उस समय कहा जाता था कि भाई इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार फिर से अब इंडिया की बात नहीं हो रही। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 119 रन का टारगेट डिफेंड करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि इंडियन बॉलर्स ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि पूरा भी किया। तो ऐसे में आप इंडिया के बॉलिंग अटैक को कहीं से कहीं तक भी डिमीन तो नहीं कर सकते, ये बात तय है। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह को पूरा क्रेडिट दे देना कि नहीं यार बुमराह के कारण ऐसा हो गया, बुमराह के कारण वैसा हो गया, नहीं। एक बॉलर आपको कभी भी मैच नहीं जिताता है। टीम अगर 11 खिलाड़ियों की है तो ऑब्वियस सी बात है उन 11 खिलाड़ियों का वहां पर कंट्रीब्यूशन आएगा। कुछ कैचेस जरूर इंडिया ने छोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के बॉलर्स ने प्रेशर रिलीज नहीं होने दिया। मिडिल ओवर्स में जब चोक किया इन लोगों ने पाकिस्तान के बैट्समैन को, तो वहां से पाकिस्तान के बैट्समैन के पास में कोई चारा नहीं बचा था कि किस तरीके से आखिर वो रिस्पॉन्स करें। रिजवान वहां पर 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेल के गया, इफ्तिकार 100 का स्ट्राइक रेट टच नहीं कर पाया, इमाद नहीं कर पाया, शादाब नहीं कर पाया। लगातार इन लोगों ने 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे से बैटिंग करी। तो ऐसे में आप इंडियन बॉलर्स को आखिर कैसे क्रेडिट नहीं दे सकते हो? अगर पाकिस्तान के बैट्समैन आउट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसके सामने भारत की जो बॉलिंग अटैक था वो खड़ा हुआ था, जो कि उनको रन नहीं बनाने दे रहा था, जिस कारण से वो लोग पैनिक में आए, प्रेशर में आए और उन्होंने इवेंचुअली अपना विकेट थ्रो कर दिया। बट ये सोशल मीडिया के लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरीके से किस चीज को एनालिसिस किया जाता है। एक पक्ष ही देखते हैं ये लोग, जो पाकिस्तान की जनता के रोते हुए रिएक्शन इस समय तुम देख के खुश हो रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल इसलिए हो पाए क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक चढ़ के खेल रहा था पाकिस्तान के ऊपर। अब इस बात को अगर तुम नहीं भी मानो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स को जो करना है वो तो वो कर ही रहे हैं।
आने वाले समय में वर्ल्ड कप में हम और भी मैचेस देखने वाले हैं। इंग्लैंड से मैच हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो इंडिया खेलने वाली। क्या कहना है आप लोगों का इंडिया के पेस बॉलिंग अटैक के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को डालते हैं। जय हिंद, जय भारत।